पहला कैप्टन आउट होता है, रिव्यू जाया करके चला जाता है। दूसरा ओपनर ही है, पहली विकेट गिर चुकी है, रिवर्स स्वीप मारता है, आउट होके चला जाता है। मतलब कोई शर्म होती है बंदे में कि पहली विकेट कैप्टन साहब हमारे लेजेंड कैप्टन जा चुके हैं और दूसरा ओपनर हुरैरा रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। सीधे बल्ले से नहीं खेला जा रहा जिस पिच पे, वहां पे वो रिवर्स स्वीप मारेगा, आउट होके चला जाता है। तीसरा, दो चांसेस मिलते हैं, कैच ड्रॉप होता है, उसके बाद छक्का मारते हुए आउट होके जा रहे हैं। दो विकेट्स गिर चुकी हैं, तीसरे दिन का खेल इख्तिताम होने वाला है, खत्म होने वाला है और आप छक्का मारने जा रहे हो। चौथा बंदा, कैच भी ड्रॉप होता है, किंग भी है, सेट भी हो जाता है विकेट पे, दिन के आखिरी 3 ओवर रह गए, वो भी आउट होके चला जाता है। और इस तरह आज पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है और वेस्ट इंडीज मैच जीतने के बहुत ज्यादा करीब है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जब वेस्ट इंडीज ने 254 का टारगेट दिया था, हमने तभी आपको बता दिया था कि पाकिस्तान ये टारगेट चेस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा है इस पिच के हिसाब से, जब तक के बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैप्टन साहब की। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ रहे हैं आप, शर्म करें कुछ और क्रिकेट की जान छोड़ के आप चले जाएं, इंग्लिश की क्लासेस देनी शुरू कर दें, क्योंकि एक सीरीज नहीं गुजरी। हमने हर सीरीज में आपको देखा, पिछली 4-5 टेस्ट सीरीज मुसलसल आपको देख रहे हैं, आपसे कैप्टेंसी नहीं होती, ना आपसे बैटिंग होती है। कहीं पे भी ब्रैथवेट 52 रन करके जा रहे, आपने क्या किया है? और हर मर्तबा आपसे गलती हो रही है कि आप 8वें 9वें 10वें नंबर की जो टेल है उसे आउट नहीं कर पा रहे। आप नजर ही नहीं आते कि आप कैप्टन हैं, कोई प्लान ही नहीं होता आपके पास। और ये वो बंदा है जो T20 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, ये वो बंदा है जिसके बारे में लोग कहते हैं, साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं कि इसे चैंपियन ट्रॉफी खिलाओ, चैंपियन ट्रॉफी खिलाओ साइम अयूब की जगह पे। मैं कहता हूं कि टेस्ट है, जान नहीं छूट रही, शुक्र है T20 में वापस इसे नहीं डाल लिया, अब इसे चैंपियन ट्रॉफी खिलाओ। किस परफॉर्मेंस पे खिलाओ? ओडीआई में ये है ही नहीं, टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो किस बेस पे आप ये कहते हैं कि इसे चैंपियन ट्रॉफी खिलाई जाए? इमामुल हक जो रन्स बना बना के उसके, यार इमामुल हक को बाहर करने की सिर्फ एक वजह थी कि उसका स्ट्राइक रेट कम होता था। स्ट्राइक रेट बाकी सबसे ठीक है, लेकिन उसका स्टाइल पसंद नहीं आया खेलने का, तो उसे बाहर कर दिया जाए। वरना जो एवरेज है 50 प्लस की एवरेज है इमामुल हक की, ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, उसे आपने बाहर बिठाया हुआ है। और बात करते हैं कि शान मसूद जिसकी मेरे ख्याल में 24-25 की एवरेज है, उसे टेस्ट में रख लिया जाए भाई, कैप्टन बना दिया जाए और चैंपियन ट्रॉफी खिला दी जाए, बजाय उसके जिसकी एवरेज 50 से ऊपर की है, जो ठीक ठाक रन बना चुका है। पता नहीं उसे क्यों नहीं आप रख रहे। कैप्टनसी को आप छोड़ भी दें तो आप इस बंदे को देखें, खुद आउट होगा ना लाजमी रिव्यू लेगा, 100% आउट होगा फिर भी रिव्यू लेगा। और बॉलर्स की दफा जब रिव्यू लेने की जरूरत होती है तब ना बॉलर से कोई डिस्कशन करता है, ना मैंने कहा है कि नजर ही नहीं आता कि कैप्टन है। और उसके बाद आउट होगा, रिव्यू लेगा, क्लियर आउट होगा, रिव्यू लेगा, रिव्यू में भी रिव्यू जाया करने के बाद जाएगा और आकिब जावेद से बहस कर रहा होगा जैसे टेक्नोलॉजी ने कोई उसके साथ ज्यादती कर दी है, सारा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया है और उसे आउट कर दिया है। इतना बड़ा प्लेयर है कि वैसे आउट नहीं हो रहा था, पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट करके उसे आउट किया गया। बाकी बात करें हुरैरा की, आप देख लें कि जो बंदा पूरी सीरीज आपको चांस मिला है और चौथी इनिंग्स जा रही है, टारगेट है 250 का आपके सामने और आप रिवर्स स्वीप खेलने जा रहे हो, आउट होके आप डग आउट में चले गए हो। मतलब क्या सेंस बनती है इस शॉट की? ज्यादा बोलने की मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं है, बस गंद साफ करो आप। तीसरे नंबर पे बात करें कामरान गुलाम की, पहले मैच में सेंचुरी की थी, उसके बाद अभी तक सेंचुरी नहीं हो सकी उनसे। और जो एक्शन है, स्टाइल है, ऐसे लगता है स्टीव स्मिथ खेल रहे, वो अंदाज है, वो उछल कूद बिल्कुल वही है। आप थोड़ी देर के लिए ये समझेंगे कि ये स्टीव स्मिथ खेल रहे। बॉलर्स के साथ वो स्टाइल नजर आता है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। क्या मतलब 2 कैचेस ड्रॉप हुए बंदे के, 2 कैचेस ड्रॉप होने के बाद बंदा छक्का मारने जा रहा है और कैच आउट होके चला जाता है। जबकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, रन आ रहे थे और रन बन रहे थे, और आपको छक्के की जरूरत क्या थी? आप चौका लगा दो ना, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आधी पिच में जाके आप छक्का मारने जा रहे हो, पता भी है कि बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही है, शायद बैट पे ना आए, फिर भी आप छक्का मारने जा रहे हो। पार्टनरशिप बन रही थी और आपने विकेट देकर वेस्ट इंडीज को मैच में मजीद मुस्तहकम पोजीशन में ला खड़ा कर दिया। अब बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम साहब ने 250 हमेशा
सेट हो गया है, बॉल्स खेल ली हैं जी, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। सारी उम्मीदें जब जुड़ जाती हैं, यह बंदा इतनी गंदी शॉट खेल के आउट होके जाता है कि यकीन नहीं आता। मतलब इतना इस तरह कौन आउट होता है यार, जिस तरह से बाबर आजम आज आउट हुए। हमें तो अब यह लगता है कि बाबर आजम, लगता क्या है, हमने देखा है कि दुनिया का कोई भी स्पिन बॉलर बाबर आजम के सामने खड़ा कर दो, कोई भी, एक तो हमें मुश्किल नजर आती थी कुलदीप के सामने, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कोई भी स्पिनर आ जाए बाबर आउट हो जाएगा। स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर नहीं खेल सकता। मैच की सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान के 76 पे 4 आउट हैं। साउथ शकील नाइट वॉचमैन काशिफ अली के साथ विकेट पे मौजूद है और साउथ शकील से आप उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। साथ में रिजवान इसके बाद आएगा। रिजवान ने इस सीरीज में अच्छी बैटिंग की है और रिजवान से ही उम्मीदें। उसके बाद सलमान अली आगा से कुछ खास उम्मीदें हमें नहीं है, जिस तरह से पिच रिस्पॉन्ड कर रही है। और मैच बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 76 रन हैं, 4 आउट हैं, टारगेट 254 रन का है। बड़ा टारगेट अभी रहता है, 178 के लगभग रन अभी रहते हैं। तो पाकिस्तान ये मैच बचा सकेगा, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? शान मसूद WTC का पूरा जो सिस्टम था, सर्कल था, ख़त्म हो गया है और अब जो है वो वेस्ट इंडीज़ से अगर हम ये मैच हार जाते हैं, नहीं भी हारते तब भी उन्हें फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी कैप्टनसी का कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की टीम बगैर कैप्टन की खेल रही है जब तक शान मसूद मौजूद हैं।